हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर से रेलवे के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं एनटीपीसी के। तो आज रेलवे का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। तो जो एग्ज़ाम में सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है कि पहले मैथ के पूछे जाएं या फिर पहले रीजनिंग के या जीएस के पूछे जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। मिक्सिंग क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 100 तक मिक्सिंग क्वेश्चन थे। कहीं भी रीजनिंग थी, कहीं भी मैथ था, ठीक है, कहीं भी जीएस था। तो आइए हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो कौन से पार्ट में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में, ठीक है। तो पार्ट 15 में ये दिया हुआ है, आपको पता है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324। सेकंड क्वेश्चन था सैडल पीक कहाँ पर है। सैडल पीक है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में सैडल पीक। थर्ड क्वेश्चन था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट था राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्लड़ है, आपको अच्छी तरीके से पता है, कश्मीर के इतिहास को इन्होंने इसमें लिखा है। राज तरंगिणी में कल्लड़ जो एक राइटर हुए हैं, ठीक है। पृथ्वी पर वजन, ये साइंस का क्वेश्चन था। पृथ्वी पर वजन दिया हुआ है किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम, तो उसका वेट पूछा था कि चांद पर कितना होगा। तो आप लोग जानते हो 1/6 होता है चांद पे वजन। तो अगर पृथ्वी पर 60 है तो चांद पे कितना होगा, 10 किलो होगा। फिर पूछा था मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है। मुकुर्ती नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, ओके। नेक्स्ट था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की जो स्थापना की गई है वो किस एक्ट के अंतर्गत की गई है। तो वो करी गई है 1974 के वायु प्रदूषण एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। फिर पूछा था डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है डीआरडीओ के। आज फर्स्ट डे था तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल के रखे हैं। फिर था कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। जी सतीश रेड्डी। और गोवी मरुस्थल जो है कहाँ पे है। तो ये मंगोलिया में और चाइना में है। सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो मंगोलिया में फैला हुआ, उसके बाद चीन में फैला हुआ है। ज्ञानपीठ 2019 से किससे नवाजा गया है। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, मलयालम भाषा के राइटर हैं ये, इनको नवाजा गया है। लेकिन किसी ने बोला कि ज्ञानपीठ नहीं था, उसमें व्यास सम्मान पूछा था। तो अगर ज्ञानपीठ पूछे या व्यास सम्मान पूछे, सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड, केरल में है ये। सबसे लंबा तट पूछा था, सबसे लंबी तटरेखा वाला स्टेट पूछा था, गुजरात है। प्लांट में गैसों का आदान प्रदान, आपको पता है ह्यूमन में तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कौन करता है, हमारे फेफड़े करते हैं, ठीक है। CO2 जो हमारे ब्लड में CO2 होता है उसको अलग करके फेफड़े जो हैं रक्त में हमारे में ऑक्सीजन मिलाते हैं, आदान प्रदान करते हैं ना गैसों का। ठीक उसी प्रकार से प्लांट में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, स्ट्रोमेटा, वात रंध्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, 552। एट प्रेजेंट जो है वो कितने हैं, 543 हैं, लेकिन मैक्सिमम हो सकते कितने हैं तो 552 हो सकते हैं। पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ये क्या मैंने खाली 19 लिख कर छोड़ दिया है, ठीक है। एक काम करना, आप इसको आपको बताना है, गूगल पे सर्च मारिए तो सेकंड में आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपको पर्यावरण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, ये सारे के सारे याद कर लेने। सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, रेशम से रिलेटेड है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि जो हमारा मंगल मिशन था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा था उन्होंने। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली लिखा हुआ है कोविड। आपको करना क्या है पता है, ये क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं ना इनसे रिलेटेड डिटेल में अध्ययन करना है आपको, ठीक है, डिटेल में। जैसे अगर सेरिकल्चर वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सेरिकल्चर एक तो रेशम का अध्ययन है, तो बहुत सारे और अध्ययन होते हैं इस प्रकार से, तो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे थे। तो आपको जैन धर्म के प्रथम ना पता होना चाहिए, सिर्फ आपको प्रथम, अंतिम या फिर 23वें या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको वो सब पता होना चाहिए। IPL 2020 का फाइनल कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछा गया है। कोविड केयर ऐप, ये जो कोविड केयर एक ऐप लॉन्च किया था कौन सी गवर्नमेंट ने किया था,
तो ये आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है अरुणाचल। इनको डिटेल में आप खुद कीजिएगा, नेट पर जाइए सर्च कीजिए। सिर्फ इन आंसर्स को पता करके आपका कुछ नहीं होने वाला है। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट केरल की है, लेकिन और भी स्टेट्स की मार्शल आर्ट। सॉरी, मैंने कॉल आ गई बीच में ही। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलारीपयट्टू की हम बात कर रहे थे, तो कलारीपयट्टू तो मार्शल आर्ट आपको पता चलेगा केरल के है, लेकिन और भी स्टेट्स की जो मार्शल आर्ट है उनके बारे में आप गूगल पे जाइए, पढ़िए। तीजन बाई का संबंध पूछा था, किससे रिलेटेड है तीजन बाई। फिर पूछा था लौह रक्त की नीति किसने अपनाई। फिर पूछा था सहजीवी से संबंधित कोई एक क्वेश्चन था, वो क्लियरली बता नहीं पाए जिनसे मैंने पूछे ये सारे क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन था, उनको याद नहीं रहा आप। ठीक है, सहजीवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। यूआरएल की फुल फॉर्म देखिए, यूआरएल की जो फुल फॉर्म है ना, वो उस पेपर में भी पूछी गई थी। कौन से में, जो मिनिस्ट्रियल का हुआ था, रेलवे का आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल का हुआ था ना, जो वो उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ भी ये पूछ ली गई है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पढ़ने के लिए अनिवार्य हैं कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से आती है भारत में। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था, आपको दूसरा पहला तीसरा सब पता होना चाहिए, कब हुआ, किसके बीच हुआ, कहाँ हुए, ये सब पता होना चाहिए। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब, 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लेकिन अगर हम पूछा जाए कि जनगणना कब शुरू हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के या मैथ के। वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा बता नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, ये पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन ये था, ये सीरीज दी हुई थी 1, 8, 27, 64 एंड 125। तो इससे यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। तो यहाँ पे 6 का क्यू पूछा था। ठीक है, 6 का क्यू अब आएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था 2:1 और उसकी पेरीमीटर दी हुई थी 48, एरिया पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ये आया था x+2 की वैल्यू दे रखी है 12, x+y की दे रखी है, सॉरी x+y की दे रखी है 12, x+z की दे रखी है 15, z+x की दे रखी है 18। फिर पूछा था कि x+y+z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये वाले। और एक क्वेश्चन ये था कि ए की आय बी की आय का 3/5 है, तो दोनों की आय और दोनों ए की आय तो बी की आय का 3/5 है, दोनों की आय दे रखी थी 2200 रुपये। मतलब डिजिट में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम था। तो इन दोनों की आय का फिर अंतर पूछा था। ठीक है, फिर पूछा था कि 10% और 20% दोनों ये डिस्काउंट है, इन दोनों का नेट डिस्काउंट पूछा था। तो आपको यहाँ पे सक्सेसिव लगा देना है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन था कि एक कोई घनाव है। ठीक है, उस घनाव से कुछ गोलियां बनानी है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे ऐसे कि घनाव है, उससे गोलियां बनानी है, किस त्रिज्या की बनानी है, किस व्यास की बनानी है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ये चेंज हो सकती हैं, क्या बोले इसको, डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम था। तो ये आज के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय।